हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 8 का आप लोग का प्रश्नावली 5.1 का प्यारे बच्चों आप लोग को वीडियो दे चुके हैं। ठीक है, इसके पीछे का वो आपको लिंक प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर पीछे वाला वीडियो आप नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, और इससे आज हम इस वीडियो में आप लोग को प्यारे बच्चों प्रश्नावली 5.2 का प्यारे बच्चों जितना भी प्रश्न है ना, उस सभी का लगभग लगभग हम लोग सोल्यूशन करने वाले प्यारे बच्चों। लेकिन इन सभी प्रश्नों को समझने के लिए प्यारे बच्चों आप लोग को इस वीडियो को धैर्य रखकर आप लोग को पूरा देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा प्यारे बच्चों। और हम इस वीडियो में आप लोग को पूरा से पूरा कोशिश किए हैं कि एकदम आसान शब्दों में, सरल शब्दों में आपको बता दें प्यारे बच्चों, जिससे कि आप लोग को एकदम दिल दिमाग में क्या हो समा जाए और वो हमेशा हमेशा के लिए आपको एकदम समझ में आ जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बस कुछ नहीं करना है, बस आपको लगातार देखना है। और प्यारे बच्चों अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है। ठीक है, चैनल को आप जुड़ना चाहते हो हमसे, ऐसा ही वीडियो लेना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न है ना कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि से ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, दीर्घ विभाजन विधि से ज्ञात करें, इसमें से पहला है, दूसरा है, तीसरा, इस तरह से आप लोग का दिया हुआ है। टोटल 7 प्रश्न है, तो हम लोग पहला लिए हैं। तो पहला क्या है, 625 है, तो 625 को कुछ इस तरह से आप लोग को कर लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भारी बात नहीं है। 625 को लिखना है, इधर से इकाई अंक से जोड़ा लगाना है दो दुगो को। अब जोड़ा लगा दिए दुगो को तो एगो बच गया, तो उसको लिख लेना है। ठीक है, अब आप लोग को 1 से 10 तक तो वर्गमूल याद ही होगा, क्योंकि पीछे तक में हम आप लोग को बताए हैं अच्छे तरीके से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमको 6 देखना है, तो 6 के पीछे कितना होता है, 4 होता है ना, तो 4 किसका है, तो 2 का होता है। मतलब 2 का वर्ग करने पर क्या आता है, तो 4 आता है। ठीक है, तो वो 2 यहाँ लिखेंगे और 2 जो वहाँ लिखेंगे ना वो नीचे भी लिखना है। ठीक है, उसके सोझे, और यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ के लिखना है, फैले में लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे 2 लिख लेना है, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ पे भी लिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखाएगा ऊपर नीचे और यहाँ पे 1 लिखाएगा। ठीक है, और इस तरह से आप लोग को लिख लेना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4। अब प्यारे बच्चों इस 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, ऊपर से जोड़ा उतरता है। ठीक है, उतरेगा तो जोड़ा और नहीं उतरेगा तो कुछ नहीं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जोड़ा उतारेंगे यानी कि 2 5 उतारें, तो 2 5 उतार दिए। अब इधर क्या होता है, तो इधर जुटता है, तो 2 2 क्या हो जाएगा, जुटेगा तो 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर से अब देखिए यहाँ पे जी इतना उतार लिए थे। ठीक है, तो ये हो गया 225। अब हमको यहाँ पे देखना है इकाई अंक, तो इकाई अंक देखना है कि 5 है। क्या है, 5। तो आप लोग को जब बता रहे थे 1 से 10 तक वर्गमूल में, तो उसमें बताए थे कि इकाई अंक 5 किस में आता है, तो 5 ही वाला में आता है। तो यानी कि यहाँ पे 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 25 के 5 और 5 का 20 और 20 2 22। प्यारे बच्चों पूरा आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग 5 से लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो 5 5 10 का 0 और 4 का हासिल कितना हो गया, 5। इसका दोगुना है ना, यानी कि सही है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया कि 625 का वर्ग कितना, तो 25। तो यही होता है क्या, दीर्घ विभाजन विधि प्यारे बच्चों। ठीक है, तो उसी तरह से आप लोग को 900 का बनाए हैं। ठीक है, 900 का बनाए हैं, तो कैसे बनाए हैं, तो देखिए 3 से लगा, यहाँ पे जोड़ा लगा दिए पहले नंबर 2 को उधर वाला का, इधर 9 है तो 9 को हम लोग 3 3 कर दिए, तो 3 3 यहाँ पे 3 लिखाएगा और 3 तिहाई क्या हो गया, तो 9 हो गया। अब ये तो कट गया आपका पूरा, यानी कि 0 हो गया घट का, ऊपर से उतारे 2 0। अब यहाँ पे एगो 0 से 0 मतलब कि हो गया। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे एगो 0 दे देना है। और प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से आप लोग का ये भी बना लिए हैं। ठीक है, तो कुल है ही नहीं प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल है। तीसरा देखते हैं, तो तीसरा है आपका 1444, है ना। तो 1444 यानी कि 44 को जोड़ा लगाएंगे और फिर 14 भी लगा देंगे, क्योंकि ये भी 2 में है ना। 2 अंक ये और 2 अंक ये हो गया। तो देखिए 14 है, तो 14 को हम लोग 3 तिहाई 9 कर सकते हैं, है ना, 3 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, लेकिन फिर 4 का नहीं ना करेंगे, क्योंकि 4 का करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 3 से ही करेंगे। ठीक है, 3 तिहाई 9, तो कितना बचेगा, तो घटा लेंगे, यानी कि 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 5 बच जाएगा। ठीक है, ऊपर से उतारेंगे 44, तो आपका हो जाएगा 544। अब इसको प्यारे बच्चों आप लोग को खुद से गुना कर यहाँ पे लगा लगा के देखना है। एक बार में लगाओगे तो भाई बहुत ही कम आएगा, 2 बार में मतलब कि देखना है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे एक पीछे वाला लगाना है। ठीक है, तो ये आप लोग को बार बार चेक करके देना है, देखना है। नहीं तो फिर ऐसा अगर पूरा वर्ग बोल दिया है कि भाई प्रश्न में बोल दिया है कि पूरा पूरा वर्ग है, तो सिर्फ हमको देखना है कि इकाई अंक क्या है, 4 है। तो 4 के क्रम में आता है लास्ट में, 2 के करते हैं तो 2 दूनी 4 आता है लास्ट में इकाई अंक, और नहीं तो फिर 8 8 64 वाला में 8 वाला में आता है। तो या तो 8 से लगेगा या तो 2 से लगेगा, तो 2 से लगा के देखना है, नहीं लगता है तो फिर क्या लगाना है, 8 से लगाना है। ठीक है, तो आप कर लीजिएगा, यहाँ पे 8, यहाँ भी 8, और 8 8 64 के 4 हाथे बचा 6, और 8 6 48, 48 और 6 जोड़ देंगे तो 54 हो जाएगा। ये पूरा पूरी घट जाएगा, और यहाँ एक दोगुना है, यानी कि सही है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये समझ में आ गया, तो फिर आपको ये भी समझना कोई भारी बात है नहीं। ठीक है, चौथा चौथा क्या है, 32 49 है। तो देखिए लास्ट में क्या 49 है, तो दोनों को जोड़ दिए, मतलब जोड़ा लगा लिए, और ये आपका 32 था, 32 का जोड़ा लगा लिए। तो 32 से हमको पीछे देखना है, तो 25 होता है 5 का, है ना, तो वो लिख लिए।
5 का, ठीक है। अब 5 का तो हो गया, तब 5 का हो गया, फिर घटा देंगे तब 25 घटा देंगे 32 में से कितना बचेगा 7, ऊपर से 49 का 49, ठीक है। अब देखिए इकाई अंक क्या है 9 है, क्या है 9, तो 9 तो या तो 7 में आता है और नहीं तो फिर 3 तिहाई 9 होता है, तो 3 से भी करके आपको देखना है, तो 3 से नहीं ना होगा तब आप क्या करिएगा कि 7 से लगाइएगा, ठीक है। 7 7 49, हाथ में बचा 4 और फिर 10 7 70 और 70 और 4 74 हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बहुत ही आसान के साथ इसको भी समझ लिए, तो चलिए इस तरह से इस दोनों को भी देख लेना है आपको, ठीक है। यानी कि पाँचवां देख लेना है और यहाँ पे आपका छठा है वो देख लेना था। पाँचवां में क्या है, तो पाँचवां में भी आपका प्यारे बच्चों जोड़ा लगा लेना है, फिर आपको लगा के इसी तरह से देखना है, क्या देखना है यहाँ पे ये दोनों जोड़ा लग गया, ये दोनों जोड़ा लग गया, तो इस क्या है 57 है, 57 को हम लोग 7 7 49 कर लेंगे, तो बचेगा कितना, घटा लेंगे तो 8 बचेगा, फिर दोनों को उतारेंगे 76, तो यह हो जाएगा आपका 876। लास्ट में क्या है प्यारे बच्चों, इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक आपका 6, तो 6 प्यारे बच्चों आता है 6 में, या तो फिर आता है फिर 6 में, या तो फिर क्या 6 किस में आता है, और एक आता है आपका 4 में, है ना, 4 चौका 16 यानी कि 6 आ रहा है लास्ट में, ठीक है। तो या तो 6 में या तो 4 में, तो यहाँ पे हम 6 से लगा दिए, 4 से क्योंकि नहीं आ रहा था, ठीक है। तो आपको चेक करके आप लोग देख सकते हो रफ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और आप लोग सीख सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो इससे कर लिए तो गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा प्यारे बच्चों 6 से लगाने पर, तो इसीलिए पूरा हो गया, कितना का हो गया, तो जो 57 76 है वो आपका 76 का है, ठीक है। 57 76 किसका है, 76 का वर्ग है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे है 10 40 4, 10 40 4, तो इसको जोड़ा लगाएंगे इधर से तो 0 4 और इधर फिर लगाएंगे तो 0 4 और ये एक बच गया, तो आगे एक एक कर लेना है, ठीक है, इस तरह से कर लेना है। फिर आपका यहाँ पे 0 4 को ले लेंगे तो 0 से लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना है प्यारे बच्चों, कोई भारी बात है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग को हाल करना है, तो दूसरा प्रश्न में भी आते हैं, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न इसी तरह से बहुत ही सिंपल प्रश्न है प्यारे बच्चों। हम आज इस वीडियो में आप लोगों को कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 7 तक प्यारे बच्चों, 8 तक हम कोशिश करते हैं कि बना दें, ठीक है। टोटल 10 प्रश्न है ना प्यारे बच्चों, तो 6 तक हम बता ही देंगे। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या बिना गणना के ज्ञात करें प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए ये सब बहुत ही आसान है ना। तो देखिए 81 है, 81 में बोल रहा है कि 81 है और बोल रहा है कि इस मतलब कि बिना गणना के हमको ज्ञात करना है कि इसमें अंकों का मतलब निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल में अंकों की संख्या बिना गणना के ज्ञात करें, यानी कि इसके वर्गमूल जो होगा ना उसका अंक होगा, ठीक है, ये हमको देखना है। तो इसके लिए कोई भारी बात नहीं है, यदि अंक इसको हमको खाली एकदम याद रखना है दो चीज़ों को, ठीक है, कि यदि अंकों की संख्या सम में हो, क्या नहीं हो, सम सम संख्या जानते हो ना, जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, ठीक है, यानी कि वैसा रहेगा, तो क्या करना है, खाली ऊपर संख्या लिख देना है, यानी कि जो भी होगा 2 4 6 8 जो भी रहेगा 10 12 15 16 जो भी रहेगा 15 नहीं 16 बल्कि, ठीक है, सम संख्या जो भी रहेगा उसको ऊपर लिख देना है, 2 से क्या कर देना, भागा दे देना है, वो आ जाएगा आपका। नहीं तो फिर अगर यदि अंकों की संख्या अगर विषम में आता है तो बस उसमें एक जोड़ देना है, उसको उससे 2 से भागा दे देना है। जैसे में कि आप लोग देखिए पहला में 81 दे रहे थे, 2 है यानी कि सम संख्या है, तो 2 से हम क्या कर देंगे कि 2 से भागा दे देंगे, है ना, डायरेक्टली n/2 लिख के, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 81 में 2 अंक है, क्या अंक है, 2 अंक है, तो इसीलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, यानी कि निकालने के लिए n/2 करेंगे, और n/2 यानी कि 2 है और 2 से भागा देंगे यानी कि एक बार में, ठीक है। तो उसी तरह से दूसरा, तो दूसरा में क्या हो जाएगा, यानी कि 121 है, 121 में तो 3 अंक हो गया, यानी कि विषम संख्या आ रहा है ना, इसमें एक 121 में 3 अंक है ना, तो ये विषम संख्या। अब विषम संख्या के लिए वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, तो n+1/2, तो 3 है और एक जोड़ देंगे, 3 में कितना हो जाएगा 4 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। बहुत ही आसान है, कोई भारी बात है प्यारे बच्चों, नहीं ना। चलिए आगे, तो 256 है प्यारे बच्चों, तो इसमें भी 3 अंक है, तो 3 अंक है तो क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, एक जोड़ के और बट्टा में 2 कर देंगे, फिर 4 हो जाएगा 4/2, यानी कि इसमें भी 2 अंक होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, याद रखना है। तो प्यारे बच्चों आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई एक संख्या रहता है तो उसका वर्गमूल में भी एक ही अंक होगा, 2 रहेगा तो उसमें एक ही अंक होगा, लेकिन 3 होगा तो उसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या हो जाएगा 2, और अगर 4 भी रहेगा तो वर्गमूल में हो जाएगा क्या, आपका वर्ग अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, 4 गो रहेगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, अगर 5 गो रहेगा तो प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा, 6 गो रहेगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे चौथा देख लेते हैं, इसमें 4 अंक है तो प्यारे बच्चों 2 हो जाएगा, है ना, लेकिन आपको इस तरह से आप लोग देख लेना है, ठीक है, कि कैसे बनाया गया है, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया गया है। इसमें 3 है तो क्या होना चाहिए आंसर प्यारे बच्चों, 2 होना चाहिए, है ना, क्योंकि 3 है, 3 आएगा तो एक जोड़ देंगे और उससे 2 से भागा दे देंगे, है ना। बहुत ही सिंपल है और ये बहुत ही इसी तरह से बना लेना है आपको, पाँचवा छठा और ये सातवां आप लोगों को खुद से बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम अब क्या देखते हैं, तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से बहुत ही आसान के साथ आप लोग के लिए लाते हैं प्यारे बच्चों। और यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, तीसरा में बोला कि निम्नलिखित
भिन्नों का, ठीक है, निम्नलिखित भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात करें। तो पहला में बोल रहा है कि 9/16, तो 9/16 को प्यारे बच्चों हम लोग कैसे बनाएंगे? तो देखिए यहाँ पर जो आप लोग को लिखे हैं कि 9/16 हल कर रहे हैं, तो 9/16 को हम लोग 3/4 लिख सकते हैं, गुने में 3/4 लिख सकते हैं कि ना, इसको तोड़ के 3×3 कर सकते हैं ना, तो 3×3 कर दिए, और 16 को 4×4 कर सकते हैं, तो इस तरह से कर दिया, यानी कि 3/4 गुने 3/4। अब यहाँ पे जब 2 है तो स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और स्क्वायर से रूट क्या होता है? कैंसिल, यानी कि 3/4 हमारा आंसर आ गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसी तरह से आपको 25/36 को भी कर लेना है। तो 25/36 को करना है, यानी कि 25/36 को यानी कि 5/6 गुने 5/6 लिख सकते हैं। जब 2 बार है तो स्क्वायर लिख सकते हैं, और स्क्वायर से रूट क्या होता है? कैंसिल हो जाता है, यानी कि बचेगा 5/6 अंदर वाला सिर्फ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप लोग को लिख लेना है। पाँचवां में आते हैं, तो पाँचवां में क्या है? 54/486। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको लग रहा हो कि सर ये 54 को कैसे लिखेंगे, इसको तो इसी अंक में इसी अंक से गुना करते हो, वैसे तो होता नहीं है 54। तो प्यारे बच्चों इसको सबसे पहले क्या करना है ना, भागा देना है। ठीक है, काटना है। ठीक है, तो काटिएगा तो पहले 3 से काटिएगा, और फिर 3 से काटिएगा प्यारे बच्चों, और मतलब आप लोग को काटना है। ठीक है, यहाँ पर जी काट लाना है, काट के हम लाए हैं क्या? 9/81 लाए हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, अब ये और कटता, 3 से 9×9 81 कट जाता, लेकिन हम वो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ले लाए हैं ना, इतना हम जानते हैं कि 9/81 जो होता है वो कोई अंक मतलब उसी अंक में उसी अंक के गुना करने पर, जैसे कि 3/9 और 3/9 गुना करने पर इतना आता है, इसीलिए हम लोग इस यहाँ तक ला के छोड़ दिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं 3/9 गुने 3/9, यानी कि 3/9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और स्क्वायर से रूट क्या होता है? कैंसिल, तो यानी कि 3/9, और देखिए 3×3 9, फिर 1/3 आ गया लास्ट में आंसर प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग का छठा है और सतमा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। ठीक है, छठा सतमा देख लिए, चलिए देख लीजिएगा यहाँ पे छठा और यहाँ पे सतमा आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 4 में। ठीक है ना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या पीछे बढ़ते हैं? 4 में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। प्यारे बच्चों वर्गमूल ज्ञात करना बहुत ही आसान तरीका है, कुछ भारी बात है नहीं प्यारे बच्चों, इसमें भी वैसे ही करना है, लेकिन हम शुरू वाला बताया ना उसे ही बनवा सकते हो, कोई भारी बात नहीं है। लेकिन इसमें क्या कर दिए प्यारे बच्चों कि ऊपर लिख दिया। ठीक है, उसमें ऐसे पढ़ते थे ना, इसमें ऊपर लिख दिया, ऐसे नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ सकते हो, इतना प्यारे बच्चों आप लोग जब 8 में चल गए हो तो इतना समझदार हो ही सकते हो। ठीक है, कि क्या है 2.25 है, 2 पॉइंट क्या है 25 है, तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे 2.25। देखिए इस इधर से जोड़ा लगाएंगे, 25 को जोड़ा लगा दिए, तो बचा हमारा क्या? 2 बच गया। तो 2 को हम 2 से कम वाला में तो 1 से 1 जानते हैं कि 1 से 1 गुना करते थे, एक आता है, तो वही 1 लिखे, 1 बच गया। फिर ऊपर से पॉइंट उतारे, 2 5 उतारे, इस तरह से उतार लेना है। ठीक है, लास्ट में देखना है कि 5 है, तो 5 लाने के लिए 5 ही से गुना करना पड़ता है ना, तो 5 से 5 5 लगा देंगे। ठीक है, और देखिए ऊपर हम लोग लिख लेंगे इस तरह से कि जब 1 से लगाए थे तो 1 लिखें, फिर 5 से लगा रहे हैं तो 5, लेकिन बीचों में पॉइंट दे देंगे, क्योंकि इधर अंक का है वो है 1, तो 1 अंक के बाद पॉइंट दे देना है। ठीक है, तो वो दे दिए प्यारे बच्चों, इस तरह से पहला बना लिए। तो दूसरा में आ जाते हैं, तो दूसरा में क्या है प्यारे बच्चों? क्या है? 6.76 प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे 6.76 है, तो देखिए 6 को हम से कम जानते हैं कि 1, तो 1 से भी तो ज़्यादा, 2 बार में 2 2 दूनी 4 होता है ना, तो 4 2 बार में लगाना है, 3 बार में नहीं लगा सकते, क्योंकि 3 3 9 होता है, जबकि यहाँ पे 6 है। तो ठीक है, इसीलिए हम कितना ले रहे हैं? 2 से ले रहे हैं, 2 दूनी 4, तो 2 बच जाएगा प्यारे बच्चों, और यहाँ पे 2 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब लास्ट में क्या है? 6 है, तो हम लोग 6 से ही करेंगे, तभी आएगा 6, है ना, और नहीं तो फिर 4 से भी करके आप लोगों को ट्राई करके देखना है, 4 से आता है या नहीं, 4 से नहीं आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि 4 चौका 16 का 6, और 4 का 4 चौका 16, और फिर मतलब 4 चौका 16 का 6, 4 चौका 16 का 17 नहीं आता। ठीक है, ऐसे 6 6 36 का 6, और हाथ में बचा कितना? 3, और 6 चौका 24, और 24 3 27 हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इधर क्या देखिए, इधर 1 अंक था तो इधर 1 अंक के बाद पॉइंट दे देना है। ठीक है ना, शुरू से इधर 6 है, 6 के बाद मतलब इधर पॉइंट के बाद इधर 1 ही अंक है, तो इधर 1 अंक, उधर फिर पॉइंट दे देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग को इतना देख लेना है, और इस तरह से ये बन गया। तो उसी तरह से प्यारे बच्चों आपका तीसरा है, कोई भारी बात है नहीं, देख लीजिए सोल्यूशन, और चाहते हो तो इसको वीडियो को थोड़ा सा रोक लीजिए और फिर इसको उतार लीजिए। ठीक ना, चौथा यहाँ पे है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसीलिए टाइम कम लगे प्यारे बच्चों, इसीलिए हम आप लोग को बना दिए हैं, और तब बनाते हैं वीडियो। ठीक है, यहाँ पे 5वां है, और यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग का 6ठा है, तो कुल मिलाकर यहाँ तक चौथा तो कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। ठीक है, चलिए एक एक वो समझा दे रहे तो में समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, अब आप लोग देखिए 5वां प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में सबसे छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग की संख्या प्राप्त हो प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी कि सबसे छोटा, इन सब संख्या लिखा हुआ ना, ओकरा में से सबसे छोटा छोटा एकदम क्या घटाएं, कम से कम क्या घटाएं, और कि मतलब कि एक
जो प्राप्त हो संख्या वो क्या हो, पूरा पूरा वर्ग हो प्यारे बच्चों, ठीक है। मतलब जैसे 90 है तो 90 में से कितना कम घटावे ना, कि कितना कम से कम संख्या घटावे और क्या हो, हमारा एकदम वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है। जैसे ई है तो इसमें से कम घटाना हो, वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है। और उस जो प्राप्त होगा ना संख्या, उसका वर्गमूल भी निकालना है, घटा के जो आएगा उसका वर्गमूल भी निकालना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है 90। 90 का इस तरह से आप लोगों को कर लेना है। तो 9 9 क्या होता है, 81 होता है, और 9 बचेगा, जो शेषफल बचेगा ना उसी को क्या कर देना है, कितना में से घटा देना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पहला समझ में आ रहा होगा कि 90 में से 9 घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, जैसे कि 81, अब फिर 81 का निकाल के दिखा देना है कि भैया 9 आता है, ठीक है। तो उसी तरह से दूसरा है कि 75 81 था, 75 81 में जोड़ा लगा लेना है। फिर देखिए इधर पे क्या है, 75 है तो 75 8 8 64 जानते हैं, 9 9 81, 81 ज़्यादा हो जा रहा है तो 8 बार में लगाएंगे, 8 8 64, तो 75 में से 64 जाएगा तो 11 बचेगा, ऊपर से 81 उतारेंगे एक। तो देख लेना है आप लोग को गुना करके, एक से ज़्यादा नहीं आना चाहिए नीचे वाला, ठीक है। एक से नीचे वाला कम आना चाहिए, देख लेना है। और फिर मतलब इस तरह से आपको चेक कर लेना है, और फिर जो होगा उसको लिख लेना है, और ठीक ना, इस तरह से फिर यहाँ पे देख लेना है कितना आ रहा है, जो शेषफल आएगा ना उसी को क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पे हमारा 12 आया, तो 75 81 में से 12 घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा, इस तरह से लिख लेना है, फिर यहाँ पे घटा के ले लाना है, ठीक है। और जो आएगा उसका फिर से हम लोग को क्या कर देना है, तो इस तरह से फिर से निकाल लेना है उसका, और यहाँ पे वर्गमूल बता देना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो उसी तरह से आपका दूसरा था, तो उस तरह से आपका तीसरा है, और तीसरा का सोल्यूशन आप लोग देख रहे हो प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसमें आप लोग का टोटल प्रश्नों की संख्या जो है 8 है, ठीक है। कितना है, 8 है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग 8 बना लीजिएगा, समझ में आ गया होगा तो प्यारे बच्चों, ठीक है। और हम 3 तक ऐसे आप लोग को सोल्यूशन दे दिए हैं, ठीक है। और हो सके तो हम बाद में आप लोग को इसके लिए वीडियो बना देंगे, ठीक है। आप लोग चिंता नहीं करिएगा, कमेंट करके जरूर से बताइएगा, लेकिन समझ में तो आ ही रहा होगा। आगे छठा, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए। देखिए अभी घटाना था, अभी क्या करना है, जोड़ना है। मतलब कम से कम क्या जोड़ना है ना, कि उसमें जोड़े कि उसमें क्या हो जाए, जो संख्या प्राप्त हो क्या हो, एक पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो देखिए अभी घटाने वाला था, अभी जोड़ने वाला है। जब घटाने वाला रहेगा ना तो आपको क्या कर देना है कि कम से कम में लगाना है। घटाने वाला रहेगा तो क्या करना है, कम से कम में लगाना है। लेकिन अब जोड़ने वाला आएगा ना तो एक बार से ज़्यादा बार में लगाना है, ठीक है। एक बार क्या करना है, एक बार ज़्यादा बार में लगाना है। जैसे कि 130 दिया है, तब एक में का जोड़े कि क्या हो जाए, पूरा पूरी वर्ग बन जाए। तो देखिए इसमें से हम क्या करेंगे ना, कि इसी तरह से आपको निकालना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ तक तो आप कर ही लोगे। फिर यहाँ पे इस तरह से प्राप्त हुआ तो 30। देखिए यहाँ पर जो हम एक बार में भी लगा सकते थे कि भाई एक बार में 21 आता है ना, तो 9 बच जाता, तो 9 घटाते तो 9 घटाने वाला तो उससे छोटी संख्या निकालते हैं ना, मतलब घटाने वाला ना। लेकिन इसमें पूरा जोड़ने के लिए तो इसीलिए एक बार ज़्यादा बार में लगाएंगे। तो देखो ज़्यादा बार में आ गया, नीचे वाला जो आया है 30 से ज़्यादा ना है, 44 से तो क्या है, ज़्यादा है, तो इसीलिए एक बार ज़्यादा में लगा दिए, ठीक है। तो ज़्यादा बार में लगा दिए तो जो भी ज़्यादा एक्स्ट्रा आएगा ना उसी को क्या कर देंगे, तब जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखे 130 में 14 जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। प्यारे बच्चों इस तरह से लिख लेना, जोड़ के आप लोग को दिखा देना कितना आता है, और उसका वर्गमूल भी आपको दिखा देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का पहला सोल्यूशन है। और फिर इसी तरह से आप लोग का यहाँ पे दूसरा है सोल्यूशन कि 8400 का बनाए हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आ रहा था कुछ इस तरह से कि भाई 9 9 81, और ये 3 बच गया, ऊपर से 00 आया, तो यहाँ पे 9 9 18 हो गया। अब एक बार में नहीं, एक बार में लगा सकते थे तो 181 आता, दो बार में देखो ज़्यादा आ गया है, 364 आ गया है ना। तो ज़्यादा ही तो लाना है हमको ना, एक बार ज़्यादा बार में लगाना है, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा बार में लगाया तो 64, यानी कि 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों आप लोग को जोड़ के जो संख्या आएगा उसका फिर वर्गमूल भी निकाल देना है कि केकर होता है, तब 92 का होता है, ठीक है। ये जो 84 64 आया वो कितना का होता है, 92 का होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर प्यारे बच्चों इसमें आपका प्रश्नों की संख्या अगर देखा जाए छठा में, तो आप लोग का है कितना, 8 गो है। हम 2 गो बना दिए हैं, तो आप लोग प्यारे बच्चों 6 गो बना लोगे ना। तो बताइए जल्दी कमेंट करके कि आप लोग बना लोगे कि नहीं बना लोगे। नहीं बना पाते हो तो प्यारे बच्चों आप लोग के लिए हम जरूर से एक वीडियो देंगे, ठीक है। फिर लव यू प्यारे बच्चों, थैंक यू इतना बात करने के लिए। और प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि प्यारे बच्चों आप लोग को यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो वीडियो समझ में आया तो लाइक करिए प्यारे बच्चों, शेयर करिए दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए प्यारे बच्चों, ठीक है। थैंक यू प्यारे बच्चों।